जी हाँ, 51 विधानसभा सीटों पर जीत हुई कन्फर्म। जीत का हो गया ऐलान। ध्यान से देखिएगा किस सीट पर किसे जीत मिली है। बड़े बड़े गढ़ तोड़ने का कार्य अब की बार का ये 2024 का चुनाव किया है। ऐलनाबाद से जहां इनेलो का गढ़ होता था, यहां से दूसरी पार्टी का जीत का सोचना भी जो है एक तरीके से एक सपने जैसा था। यहां से ऐलनाबाद से कांग्रेस की जीत हो गई है भरत सिंह बेनीवाल की। नू से आफ्ताब अहमद की जीत हो गई है। नू पुन्हाना से कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई है। पुनाना से भी कांग्रेस की जीत तय थी, क्योंकि जो मेवात का एरिया है यहाँ से तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत कन्फर्म थी। जुलाना से जो है विनेश फोगाट की जीत हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। कालावाड़ी से शिषपाल केरवाड़ा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। पेवा से मनदीप जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हो चुकी है। खरखोदा से ये देखिएगा, खरखोदा जो कि उड्डा का गढ़ माना जाता है, यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। जी हाँ, आसी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद बियाणा की जीत हुई है। जींद से कृष्ण लाल मिड्डा फिर से जीत दर्ज की है। हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल की जीत की घोषणा हो चुकी है। सोनीपत से निखिल मदान जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हो चुकी है। सफेदों से बीजेपी प्रत्याशी दादा गौतम, रामकुमार गौतम कहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया में इन्हें दादा गौतम ही कहना शुरू कर दिया है, उनकी जीत की घोषणा हो चुकी है। पृथला से रघुवीर तेवेतिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हो गई है। गोला चिक्का से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस की जीत का ऐलान हो चुका है। समाल खां से मनमोहन जो है कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हो चुकी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि धर्म सिंह छोकर हार सकते हैं, और उसके साथ साथ हमने आपको खरखोदा के बारे में भी बताया था। महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हो गई है। कहीं ना कहीं राव दान सिंह को बड़ा झटका है। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला की जीत हो गई है। भवानीखेड़ा से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। नारायणगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। शाहबाद से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। जी हाँ, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत का ऐलान हो गया है। अथीन से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। लाडवा से बीजेपी सीएम सिटी जिसे कहते हैं, अब सीएम सिटी जिसे कहा जाएगा, जो नायब श्रेणी है, उनकी जीत हो गई है 13,000 से ज़्यादा वोटों से। कालका से बीजेपी की जीत हो गई है। कालका से उम्मीद नहीं थी भाजपा को, तो शाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी की जीत हो गई है। मैम से कांग्रेस प्रत्याशी जो है बलराम दांगी की जीत हो गई है। मुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी की जीत हो गई है। नरवाना से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण बेदी की जीत का ऐलान हो गया है। बेरी से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर काद्यान की जीत का ऐलान हो गया है। जी हाँ, और ये देखिएगा, गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र काद्यान ने मैदान मार लिया है। भिवानी से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सराफ की जीत हो गई है, कई बार ये विधायक बने हैं। नलवा से बीजेपी प्रत्याशी और कुलदीप बिश्नोई के खासम खास, हालांकि कुलदीप बिश्नोई की बेटे की सीट तो फंस गई है, लेकिन उनके मित्र कह सकते कि रणधीर पनियार, उनकी जीत हो गई है। नारनौल से बीजेपी की जीत हो गई है। कल्लानौर से कांग्रेस पार्टी की शकुंतला खट्टक की जीत हो गई है। उकलाना से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेलोवाल की जीत हो गई है। इसराना से बीजेपी की जीत हो गई है। कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के थे, उनकी हार हुई है। हमने पहले ही बताया था कि इसराना से बीजेपी जीत रही है। रादौर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है श्याम सिंह राणा की। बड़खल से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, यहाँ पर कन्फर्म थी। नीलोखेड़ी से भगवान दास बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, ये भी कन्फर्म पहले से ही थी। रानिया से इनेलो की जीत हो गई है, हमने पहले ही बताया था कि 101% जीतेंगे अर्जुन चौटाला। बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून की जीत हो गई है। झज्जर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता बुक्कल की आसानी से जीत हो गई है। नारनौल से दस्सी पेटवाड़ की जीत हो गई है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। फतेहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया की जीत हो गई है। बड़ौदा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदू राज भालू की जीत हो गई है। टोहाना से कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह की आसानी से जीत हो गई है। रतिया से कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह की जीत हो गई है। और रोहतक से कांग्रेस की जीत हो गई है। और उसके साथ साथ थानेसर से कांग्रेस की जीत हो गई है। उचाना से बीजेपी की जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि गढ़ी सांपड़ा किलोई की और बात करें तो यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धीरे धीरे करके जो आंकड़े हैं वो रिजल्ट में तब्दील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है, ये सबके सामने सच है। सारे एग्जिट पोल, सट्टा बाजार, सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जो साइलेंट वोट है, वो साइलेंट वोट कांग्रेस पर भारी पड़ा है, और बीजेपी उस वोट बैंक पर अब भी अपना प्रभाव जमाए हुए हैं।